ट्रांसल्प जा रही है यार, देखो, और बहुत ही प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त। ये नट बड़ा आ गया सर, काट रहे हैं इसको। चलो भाई निकलते हैं यार, और कहाँ निकलते हैं आपको समझ आ गया होगा जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जसविंदर सिंह कैप्टन। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और शुरुआत के साथ साथ एक ज़रूरी चीज़ मैं भूल ही रहा था। क्या भूल रहा था? अपना डीजे है, माइक। जा रहा हूँ मैं बाइक चलाने के लिए और माइक भूल ही गया। फटाफट माइक ले लेते हैं पहले। हाँ जी यार, दोबारा से निकल चुके हैं और माइक भी कनेक्ट कर लिया है मैंने अब। होप कर रहा हूँ आवाज़ बढ़िया आ रही होगी, कनेक्टेड है बढ़िया तरीके से, और अब सारी चीज़ें उठा ली हैं। अब चल रहे हैं जी कहाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। बाइक पे बैठ के फटाफट थोड़ा सा कपड़ा मारते हैं इस पर, बाइक रेडी करते हैं और गोली होते हैं यार। थोड़ी बहुत राइड भी हो जाएगी और एक आधा अपना काम भी हो जाएगा। यार एक बारी ना बाइक जो कड़कड़ हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी ना, वो KTM के शोरूम में भी दिखानी है। अगर जल्दी आ गए तो एक बारी दिखाई देंगे यार। ठीक है, चल बाय। निकल चुके हैं यार, सतनाम श्री वाहिगुरु। और हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, मैंने आपको बोला था कि मेरे को 2-3 चीज़ें करनी है। एक तो लाइट लगानी है, एक स्क्रीन लगनी है, और एक तीसरा काम और करना है, जो कि है अपना स्टिक। जो मेरी DJI के साथ एक सेल्फ़ी स्टिक मिली थी, तो वो मेरे पे रखी थी। मैं सोच रहा था वो लगा दूँ। जब मैं पहले गया था ना राइडर्स प्लैनेट पे, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि एक अलग से स्टिक आती है जो एकदम स्टर्डी है, वो मेरे क्रैश गार्ड के साथ लग के इधर तक आ जाएगी। पर चक्कर क्या था, वो थी 8,500 रुपये की। और भाई इतने पैसे अभी हैं नहीं, सही बताऊं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके लगा लूं। तो मेरे पे एक DJI की एक्शन 5 Pro के साथ ही स्टिक मिली थी, तो उस स्टिक को मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लैंप लगा देंगे और ऐसा कुछ जुगाड़ करके माउंट कर देंगे कि वो हट भी जाए और लग भी जाए। वो क्लैंप लगा रहेगा, साथ में DJI की स्टिक माउंट करी, कैमरा माउंट किया, सामने वाला व्यू भी आ गया। तो अभी तक तो मेरा यही प्लान है। अब देखते हैं वहाँ जाके ऐसा क्लैंप कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला वहाँ पे तो फिर करोल बाग में तो मिल ही जाएगा। और दूसरा मैं सोच रहा था स्क्रीन लगा दूंगा यार, एक एक करके ही चीज़ होगी। तो स्क्रीन जो है वो इस मंथ लगा देते हैं, क्योंकि स्क्रीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है यार। अगर कहीं भी जाना होता है ना, तो नेविगेशन बहुत ज़रूरी है, बार बार जेब से फ़ोन निकालना पड़ता है और चेक करना पड़ता है। तो मैं सोच रहा हूँ स्क्रीन इस महीने लगा दूँगा, और लाइट्स वो अगले मंथ में ही लगा पाऊँगा यार, क्योंकि इतना पैसा अभी है नहीं, और ना ही यूट्यूब इतना पैसा दे रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के चलनी पड़ती हैं, देख के चलनी पड़ती हैं यार। वैसे मैं पहले सोच रहा था संडे सुबह राइड करने के लिए गुरप्रिंस भाई के साथ, पर उसके भाई की तबीयत सही नहीं है, तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काटा है, तो उसके लिए मुश्किल था। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, बाद में कभी कर लेंगे। बाइक जैसी हाथ में आती है ना, तो भाई अलग ही लेवल का मज़ा आता है। GFR रोड हिट कर दिए जी, आए मज़ा आने लगता है यार यहाँ पे बाइक चलाने का, ज़बरदस्त। दर्शन करो जी हनुमान मंदिर के। आज संडे है तो लोग भी आए हुए हैं। धूप बढ़िया निकली हुई है आज, और ये जो मौसम है ना, इसमें बाइक राइड का मज़ा भी अलग आता है, और बाइक एकदम स्पीड पकड़ती है यार। ट्रांसल्प जा रही है यार, देखो, और बहुत ही प्यारी लग रही है, ज़बरदस्त, अच्छी लग रही है। बंदे ने डर्ट साइक वाले ही लगा रखे हैं, क्रैश गार्ड भी ज़बरदस्त, बल्कि है यार। ये बाइक लेनी है कभी। संडे है ना, संडे राइड मांगर वाली साइड से हो गया है, ये ज़बरदस्त है। वो एरिया भी बहुत बढ़िया है। बाइकिंग कम्युनिटी हमारे देश में बहुत बढ़ गई है यार, बहुत ज़्यादा, और अच्छा भी है यार, अच्छा लगता है। जब आप कार में घूमते हो ना, और कंपैरेटिवली बाइक में घूमते हो, तो बाइक में ज़्यादा मज़ा आता है। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, बाइक से भी ज़्यादा मज़ा साइकिल पे आता है। अगर आप साइकिल पे जाते हो ना, और साइकिल पे चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, तो और ज़बरदस्त लगता है यार। मतलब आप क्योंकि धीरे धीरे चल रहे होते हो, तो ब्यूटी को और बढ़िया तरीके से देख पाते हो, जैसे कार में आपको कम दिखती है। पोर्शे बढ़िया लग रही है भी।
तो हाँ, मैं ये बात कर रहा था, जैसे कार में आपको कम दिखती है क्योंकि कार में शीशे वीशे चढ़े होते हैं, तो मतलब आप कंफर्ट जोन में होते हो अपने बढ़िया। और बाइक में कंपैरेटिवली आप 2 व्हील्स पे हो तो आपको हवा भी लग रही है, हर वेदर को आप झेल रहे हो और चीज़ें भी बढ़िया दिखती हैं क्योंकि आप पूरा एक्सपोज होते हो। और साइकिल में तो बस क्या ही कहने, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने साइकिलिंग भी बहुत करी है। अगर आप देखोगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में तो मेरी साइकिलिंग की भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो दिख जाएंगी आपको नीचे नीचे जाके, क्योंकि पहले मैं साइकिलिंग भी करता था और 50-50 किलोमीटर की साइकिलिंग करते थे यार, मज़ा आता था। साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था मैंने, डिकैथलॉन से साइकिल ली थी। पर अब शौक़ चढ़ गया बाइक का, क्योंकि इतना टाइम है नहीं और इतना दूर साइकिल पे जाने के लिए बहुत टाइम चाहिए और स्ट्रेंथ भी चाहिए। चलो स्ट्रेंथ तो फिर भी बंदा बिल्ड कर लेता है, पर इतना टाइम नहीं है यार। तो बाइक मेरे को लगता है इज़ अ गुड ऑप्शन जो मैंने अब चूज़ कर लिया। टोल पहुंच गए इसी के साथ और आधा रास्ता कवर हो गया। कोई कीड़ा आके वाइजर पे लगा है। संडे आप जाओगे ना तो आपको राइडर्स दिख ही जाएंगे राइड करते हुए। ये लो जी, राइडर्स के साथ साथ गैयाँ भी आ गई। अप्रीलिया चला रहा भाई। अप्रीलिया भी इस सेगमेंट में बहुत प्यारी गाड़ी है। इंस्टा 360 माउंट किया हुआ भाई ने। जैसे गुड़गांव खाली अब दिख रहा है ना, ऐसे हमेशा दिखे तो भाई बात ही अलग है। ये तो बस बैरिकेड का या रेड लाइट का जाम होगा, वैसे बिल्कुल सही आ गए हम। आधा घंटा ही हुआ है मुश्किल से, और 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसी का जाम है ये। चेकिंग चल रही है। लो जी, मेरे भाई को पकड़ा हुआ है। बस ये बैरिकेड्स का ही जाम था। और ये बाज बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो स्क्रैप से बनाते हैं ये। बड़े सारे चौकों में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में आपको दिख जाएगी ऐसी ऐसी कलाकारी। कभी कुछ बना हुआ है, कभी कुछ बना हुआ है। शेर, चीते अच्छे लगते हैं। गिटोरनी पहुंच गए और मुश्किल से 4-5 मिनट में पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल पे। एक मोड़ आती है रेड लाइट क्रॉस करके, बस वही है जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी तो आई थिंक वी आर गुड। पर जाते हुए ऐसी दिक्कत नहीं होगी। जाते हुए हमारे पे लगी होगी स्क्रीन जिसमें पूरा नेविगेशन, जहाँ जाना है बस लोकेशन डालो और भग लो। लो जी, आगे चेकिंग और चल रही है। मेरे को लगता है भाई ने रेड लाइट जंप करी होगी, कुछ तो करा होगा जो चालान कट गया। अब तो हमारे यहाँ पे ऐसी चेकिंग होती है कि मतलब येलो लाइट पे ही बंदा रुक जाए, 1-1 सेकंड के पीछे चालान काटते हैं। यहाँ पे डाइनीजी का भी शोरूम है, ये रहा देखो, और राइनॉक्स का भी है। और यहीं से ही थोड़ा सा आगे जाके मेरे को लगता है लेफ़्ट लेना है। ये रहा राइनॉक्स का। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन, यहीं से ही कहीं से मोड़ अंदर मुड़ेगा। अब ड्यूक 390 भाई बहुत तगड़ी मशीन है, ये भी अच्छी लगती है। ये मोड़ है, मेरे को लगता है ये भाई भी अपना वहीं जा रहा है। आई एम होपिंग कि वहीं जा रहा है भाई, और एक भाई वहीं से आ रहा है। BMW 1250 थी ये। कोई नहीं यार, भगवान ने चाहा ना तो बढ़िया बढ़िया बाइक्स भी, सुपर बाइक्स भी खरीदेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए बस, काम सारे हो जाएंगे। बोला था ना यहीं जा रहा है, पहुंच गए हम भी। लो जी, रीच्ड एट द लोकेशन। चलो भाई करवाते हैं जी काम जो करवाने हैं। कैसे भैया? भैया हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया लग रही है भैया 390 ड्यूक। बहुत अच्छी मशीन है ये भी। गलती हो गई तो देना ये बेवकूफ़ी है। अच्छा वो ले गया पूरी। सही है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बढ़िया सर। आपका नाम? हिमांशु। हिमांशु,
गुड टू सी यू सर। हिमांशु भाई मिले हैं हमें। कैसे हो सर? बात तो हम बड़ी देर से कर रहे थे। अब यही 390 ड्यूक है जो आगे आगे चल रही थी ना। भाई का भी चैनल है। अच्छी बात है। तो ये जो स्टिक है ना, ये सोच रहा था कहीं लग जाए, अगर यहाँ लग जाए और यहाँ से ऐसे ऊपर आ जाए या इधर लग जाए, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। भैया से बात करते हैं और उसके बाद, क्योंकि वो जो 8,500 वाला सेटअप है ना, वो तो बिल्कुल ही मतलब आउट ऑफ द बजट जा रहा है। तो भैया से बात करते हैं। इसकी साउंड सुनो। तो ये स्क्रीन आती है यार AR मोटो की, जो मैं लगवा रहा हूँ। मतलब 5 इंच स्क्रीन है। एक इसके अलावा भी आती है 6 इंच की, जिसके अंदर TPMS और क्या बोलते हैं डैश कैम वगैरह भी होता है। तो मैंने तो ये वाली लगाई है। TPMS और डैश कैम मेरे को इतना रिक्वायर्ड नहीं है। मेन तो जो है वो GPS के लिए चाहिए होता है। तो अभी के लिए यही लगाई है 5 इंच वाली। और एक चीज़ है जो क्या बोलते हैं कि जो इसका GPS माउंट है ना, वो भैया के पास है नहीं। तो फिर वो एक फ्रेंड है मेरा करोल बाग में, उससे मैंने पोर्टर करवाया। तो भैया कहते हैं इसको यहाँ पे लगा देते हैं, तो जो GPS वाला माउंट है ना, उसके साथ स्क्रीन यहाँ पे लगेगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो फिर मैंने वो पोर्टर करवा दिया, जब तक भैया इसकी वायरिंग कर देंगे। ये काम शुरू हो गया भैया। ये जो कपलर टू कपलर होगा ना इसका ना, कुछ ठीक है भैया को ये स्टिक भी देते हैं यार। और ये चेक करते हैं कि लगेगी कहाँ पे, कितने कितने क्लैंप चाहिए, कैसा होगा। भाजी दसेंगे। भाजी यार तुसी थोड़ा डिसाइड मतलब सजेस्ट करो कि ये है ना ये स्टिक माउंट करनी है अगे, ताकि GoPro ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਿਊ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। मतलब दो क्लैंप ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। हाँ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ। कितने भाजी? दो क्लैंप लगा देने, एक थल्ले आ जाएगा इधर, हाँ हाँ इस तरीके ना, और एक ऊपर आ जाएगा अच्छे। ਇੱਥੇ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ हैंडल अटकेगा तो नहीं? हाँ इसे अटकेगा। नहीं रोड ठीक हो जाएगी ना ये पर। नहीं चल गया ऐसा। इधर आ जाएगी। नहीं भाजी ये सीधी आनी चाहिए। हाँ नहीं उन्होंने बोले सी इत्थे लगा के ना, इत्थों थोड़ा एक्सटेंडर हो जाएगा तो इत्थों सीधी आ जाएगी अगे। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋਗੇ, ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ। ओके ओके ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵਾਲਾ। हाँ ये तो पूरी 4 फुट तक खुल जाती है। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲੋਡ ਹੈ नहीं इन्नी ज़्यादा उच्ची तो करनी नहीं, मैंने बस इतना करना है इतने तक बस मेरा फेस आए। जितनी ऊंचे करोगे वैसे वो चोल खाएगा ना। इतना तो बेस्ट आएगा मेरे सामने, ये तो वाइब्रेशन में नहीं आएगी। ओके भैया ने ये लाइट्स लगा रखी हैं, देखो ये है मैड डॉग की लाइकिन। इसका भी अच्छा थ्रो आता है और 16,000 समथिंग की है ये लाइट। वायरिंग तो अपनी बाइक की हो चुकी है, बस वेट कर रहे हैं जो पोर्टर कराया हुआ है ना, वो जो माउंट आ जाएगा उसका, तो GPS माउंट आएगा तो उसके ऊपर स्क्रीन लग जाएगी। वायरिंग सारी डन हो चुकी है, 10 मिनट का काम है। तो पोर्टर वाले भैया का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा उसके बाद हम निकल लेंगे यार। और यहाँ पे आ जाओ ना तो बस समझ लो कि मन करता है ये भी ले ले ये भी ले ले। 390 देखो भाई लग कैसी रही है, एकदम 20 लगती है थोड़ी छोटी लगती है, मतलब वैसे लेंथ वाइज छोटी लगती है पर है ज़बरदस्त पावरफुल मशीन है। और भैया ने भी शायद सेम स्क्रीन ही लगाई है, एक बार चेक करता हूँ। ये भी शायद मेरे को 5 इंच वाली लग रही है। और नहीं ये सेम नहीं है, इसमें डैश कैम भी है। ये 6 इंच वाली है शायद, हमारी 5 इंच वाली है। मेरे को डैश कैम की इतनी रिक्वायरमेंट तो थी नहीं। भैया आ गए, थैंक यू भैया, आपको वेट कर रहा था मैं। ओके जी, ये आ गया अपना माउंट। अब ये माउंट लग जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। कितने पैसे हो गए भैया? चलो भाई ये देते हैं पाजी को और अब इसको लगवाते हैं। वायरिंग वगैरह सारी हो चुकी है, बस इसको माउंट ही करना है और उसके ऊपर स्क्रीन लगनी है, बाकी अपना सारा डन है। पाजी अपना आ गया यार, ठीक है। तो अब लग जाएगी फाइनली। टाइम लग गया बहुत ज़्यादा, पोर्टर वाले करते करते पता नहीं की कर रहे थे। और भाई ये बाइक देखो, ये हार्ले डेविडसन है भाजी, केड़ी बाइक है? यामा मिडनाइट स्टार। ओ भाई हुन तो नहीं आंदी होएगी ये? इंडिया से इंपोर्ट है।
अच्छा इम्पोर्टेड है ये, ओह नेक्स्ट लेवल है यार। बाइक चेक करो, ये स्क्रीन है अपनी यार, बाकी सब वायरिंग हो चुकी है, बस यही रह गया। ये लग गया यहाँ पे, मोटो टॉर्क वाला जो आता है ना वो इधर लगता है, इसको हटता है, ये हटता है और इसके बाद लगता है वो, और जो ये जाना वाला है इसी के साथ लग जाता है। ये नट बड़ा आ गया सर, काट रहे हैं इसका। ये बाइक चेक करो भाई, KLX प्रॉपर ऑफ रोडिंग बाइक है, अभी निकलवा के लाया बंदा कोई, ज़बरदस्त लग रही है। तब से बाइकें ही देख रहे हैं यार, अपना काम बहुत पेंडिंग था। काम पेंडिंग क्या था, यहाँ से तो काम कंप्लीट हो चुका था, पर जो पोर्टर वाले भैया हैं वही लेट आए हैं। कैसे अभी आ रहा हूँ, पता नहीं शायद दूसरी कोई सर्विस भी उठा ली होगी उन्होंने, या पता नहीं वेट कर रहे होंगे, पर अब हो गया काम अपना, अब निकलेंगे जल्दी। चलो भाई, सारा सामान मैंने इसमें डाल दिया है। अपना जो स्टिक वाला काम था वो तो हुआ नहीं, और बाकी काम सारे हो गए। इसको लपेटते हैं और गोली हो लेते हैं। ठीक है सर, सी यू, मिलते हैं, थैंक यू, सी यू। चलो भाई, निकलने का टाइम आ गया। पाजी को भी एक बारी बाय कर देते हैं, पाजी से पूछ लेते हैं कि कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी ना वाइब्रेशन वाली। ठीक है पाजी, थैंक यू यार। कोई आवाज़ तो नहीं आ रही थी, चला के देख लेते हैं। ठीक है थैंक यू, थैंक यू। ठीक है भैया, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, सी यू। ये देखो भाई, अपनी लग गई है स्क्रीन, और अब बताओ भाई क्या लग रही है। पूरी इस पर चढ़ते हैं, और ये जो स्टार्ट हो गई, 5 इंच की स्क्रीन है ये। और मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई कुछ भी करने के लिए आओ तो पैसे लग ही जाते हैं। ग्लव्स पसंद आ गए, ग्लव्स ख़रीद लिए। तो एक्चुअली क्या है कि इन पे चल रहा था डिस्काउंट, तो अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था, तो मैंने ये ले लिए। बाकी मेरे को पता है कि ये वैसे उतने तो मिलते ना। एंड्रॉयड ऑटो, इसको क्लिक कर दिया, कनेक्ट तो हो रहा है, देखो क्या सीन है। कनेक्टिंग आ रहा है, कंफर्टेबल है ये वाइटारा की ग्लव्स, अच्छे प्राइस पे मिल गए। ये देख रहे हो भाई, ये 56 मिनट्स ये कर दी मैंने स्टार्ट, और ये लग गया अपना। ये है ना बढ़िया, टेंशन फ्री, अब कहीं भी जाओ तो ये बढ़िया चीज़ होगी। चलते हैं जी, सतनाम श्री वाहिगुरु। अच्छी तो लग रही है, कमेंट करके बताना कि व्यू कैसा आ रहा है यार। अपने को तो बढ़िया लग रही है। और अब सर्दियाँ आ रही है ना, तो थोड़ी बहुत फॉग आ रही है इसके ऊपर, वाइज़र के ऊपर। तो इसके साथ मेरे को याद है, मेरे को पिन लॉक भी मिला था, वो भी लगा देंगे ताकि फॉग शॉक ना आए। देर लग गई बहुत ज़्यादा, आज दिन पूरा ख़राब हो गया खाली इसी चीज़ के पीछे। मैं सही बताऊँ, इतना बजट नहीं था, नहीं तो मैं लाइटें वाइटें का भी काम करवा देता, पर ये धीरे धीरे ही हो पाएगा यार। डिफेंडर देखो क्या प्यारी लग रही है वाइट कलर में, नहीं निकलवा के लाया बंदा, टेम्परेरी नंबर। स्टडी है, हिल विल नहीं रही, और वाटर प्रूफ भी है ये। मेरे को सही बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना, वो दिक्कत होती है नेविगेशन पे। बार बार जेब में से निकालो, इतने रास्ते में, मतलब मेरे को पता नहीं है, पर ठीक है यार, अब इस चीज़ की टेंशन नहीं है। अब 1-2 चीज़ें रह गई हैं। अपना जो सेल्फ़ी स्टिक वाला काम था ना, जो स्टिक माउंट करवानी थी, वो हुआ नहीं। इनके पास जो माउंट थे ना, वो बहुत महंगे थे। कह रहे पूरा सेट ही आएगा, बंडल आएगा। बंडल है 8,500 रुपये का, क्लैम्प कह रहे उसमें स्टिक भी आएगी। अब स्टिक क्या करूँ, स्टिक तो रखी हुई है मेरे पास, कोई बात नहीं। पर एक जुगाड़ पता लगा है, लाजपत नगर में एक शॉप है जो खाली क्लैम्प बेचते, तो उनसे क्लैम्प लेके खुद ही माउंट कर देंगे या कहीं से माउंट करवा लेंगे। तो वैसा ही करना पड़ेगा यार, क्योंकि 8,500 रुपये का तो मेरे को तुक नहीं लग रही थी वो पूरा बंडल लेने की यार। मतलब क्लैम्प ही तो हैं, ऐसा क्या जो इतना महंगा लगा रखा है। पर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है अभी के लिए वो मेरे को लग रहा है कि वो ज़रूरी है यार। हाँ जी यार, तो मैं आपको बताता हूँ कि करा क्या है, मैंने क्या करवाया। ये जो स्क्रीन है ना, ये AR मोटो की स्क्रीन है 5 इंच वाली। इसमें एक 6 इंच वाली स्क्रीन भी आती है। जो 6 इंच वाली स्क्रीन है ना, वो है 15,000 की, और उसमें एंड्रॉयड, एप्पल कारप्ले तो है ही है, पर उसके साथ डैश कैम भी आता है और साथ में टायर प्रेशर मॉनिटर भी आता है। पर मेरे को इतना सब चाहिए नहीं था, मेरे को मेन तो नेविगेशन वाला सीन था, तो वो मैंने लगवाना था। ये लगवा ली है। स्क्रीन 5 इंच की है, और ये टोटल है 10,000 रुपये की। और इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटर नहीं है, और दूसरा इसके अंदर डैश कैम नहीं है।
तो ये 2 चीज़ें मेरे को चाहिए ही नहीं थी, और फिर मैंने कहा क्यों फालतू में 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करूँ, उसकी जगह कुछ और ले सकते हैं। और यार देखो, पहले तो भाइयों ये कमेंट करके बताओ कि ये स्क्रीन जो है ना लग कैसी रही है, मतलब मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, व्यू बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आपके कमेंट के हिसाब से ही अगर कुछ एडजस्टमेंट करनी है ना स्क्रीन की या आगे पीछे वाली, तो वैसे कर देंगे। वैसे भैया ने मेरे को बताया था ये स्क्रीन इसके ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल ये ऊपर भी लग सकती थी, जिससे क्या है कि 2 चीज़ें होती। एक तो माउंट दिखता मेरे को, जो माउंट है ना वो माउंट नज़र आता है, इसका माउंट छुपा हुआ है। और बढ़िया चीज़ ये हुई है, ये थोड़ी नीचे लगाने पे ना एक तो इसका व्यू बढ़िया आ रहा है, और जो ये है ना ये एयर वेंटिलेशन वाला, मतलब एयर जो इससे पास होती है वो भी खुला रह गया, नहीं तो वो भी कवर हो रहा था। तो फिर इसलिए ये लगवाया है, इसका मकसद सिर्फ यही था। होप कर रहा हूँ कि बढ़िया लग रहा होगा। और यार लाइट्स की बात करूँ ना, लाइट्स लगवाने का मेरा मन तो है, पर एक ही बार लगवानी है मेरा मन है लूबो L7 का, सही बताऊँ तो। वो वैसे है 25,000 रुपये की, पर हाँ अपने को डिस्काउंट करके थोड़ा पड़ जाएगी सस्ती, जितनी भी पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। मतलब इतनी भी सस्ती नहीं पड़ेगी, ठीक ठाक पड़ जाएगी। या मैं सोच रहा था बिल्कुल ही सस्ती वाली लगवा लें, जो HJG वाली होती हैं। उसमें क्या होता है ना, गाड़ी देखने लग गया था, रेंज रोवर बढ़िया लग रही है गाड़ी, नंबर देखो 3। हाँ, जो HJG वाली लाइट्स है ना उसमें क्या होता है, लाइट्स वो भी अच्छी होती है, थ्रो उनका भी अच्छा होता है, पर उनके साथ एक दिक्कत है, चले तो समझ लो चांद तक, ना चले तो मतलब समझ लो एक ही दिन में ख़राब हो जाती है। वैसा वाला सीन होता है, कोई वारंटी वाला होता नहीं है, पता नहीं होता भी हो तो मैं कह नहीं सकता। तो आप मेरे को सजेस्ट करना कि कौन सी वाली स्क्रीन लगवाएं। लूबो L7 है एक, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मैड डॉग की लाइकन, वो भी बढ़िया लाइट है, और तीसरा ऑप्शन है HJG। और प्राइस वाइज बताऊं तो आपको सबसे महंगी है लूबो L7, उसके बाद है मैड डॉग की लाइकन, और सबसे सस्ती पड़ती है अपने को HJG की। तो उनमें से कुछ कर सकते हैं। तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर कोई भाई बंधु अपने यूज़ कर रहे हो HJG वाली। मैंने कभी HJG यूज़ नहीं की, जो अपनी HD थी ना उसमें भी मैड डॉग की लगी हुई थी स्काउट X। प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, ताकि हम अपना कुछ करें, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। वैसे मेरा मन था, सही बताऊं, किसी कैफ़े में बैठ के चाय वाय पीने का, पर लेट ही इतना हो गए हैं, वहाँ कॉफ़ी पीता रहा हूँ तो लेट हो चुके हैं, तो यार अब घर को ही चलेंगे। हालांकि देखो अब ये पूरा अंधेरा हो रखा है, और लाइट इसकी ठीक ठाक है, थ्रो जो है ना इसका फैला हुआ है पूरी जगह पे है। हाँ, हालांकि दूर तक नहीं जा रहा, एकदम ज़्यादा ब्राइट नहीं है, पर हाँ फिर भी कुछ तो ठीक है, मतलब दूसरी बाइकों से बढ़िया है। तो पर फिर भी हमें इसकी लाइट तो चाहिए ही है यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा लाइट का। कोई नहीं, देख लेंगे, या तो अगले महीने देख लेंगे, या कुछ जुगाड़ बन गया बीच में तब देख लेंगे यार, अभी कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा। जो आवाज़ थी ना, जो कर करके आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ आनी बंद हो गई है। मेरे को लगता है वहीं से कहीं से आवाज़ थी, क्योंकि जब इसकी स्क्रीन लग रही थी ना तो ये वाइज़र वगैरह पूरा खुला था। अब दोबारा से टाइट हुआ है तो मेरे को लगता है वो सेट हो गया होगा। इसलिए पाजी को मैंने बोला था एक बार चला के भी देख लो, उन्होंने भी चला के देख ली, मैंने भी देख लिया, आवाज़ तो आ नहीं रही। तो उस पर्सपेक्टिव से तो वी आर गुड। फरीदाबाद में एंटर हो चुके हैं जी, 2-3 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। एक स्कॉर्पियो मेरे आगे से गई थी, उस पर भी 97 लिखा हुआ था। ये थार जा रही है, इस पर भी 97 लिखा हुआ है, कुछ तो चक्कर है। देखो ये रही आगे जा रही है स्कॉर्पियो, ओ तेरी गाड़ी का नंबर भी चेक करो 9797, और ऊपर भी नंबर लिखा हुआ है 97। पीछे आ रही है थार रेड कलर की, उसको भी 97। लगता है एक ही बंदे की होगी, 97 नंबर से प्यार है भाई को। और कैमरा मेरा बंद था पीछे से, भाई गोली की तरह निकला। ये मुड़ेगा भाई, ये क्या इंडिकेटर दिया हुआ है भाई ने, पर मुड़ा ही नहीं है, ब्रीजा वाला। चलो पता नहीं क्या कर रखा है भाई ने, इंडिकेटर किस लिए दे रखा है, कंफ्यूज कर रहा है। ओह अब समझ आया मेरे को क्या चक्कर है। हैज़ार्ड जोन का रखे है इसने, और जो लेफ़्ट साइड वाला पीछे का इंडिकेटर है वो इसका ख़राब है। देखना अब आगे जाके दिखाता हूँ। ये राइट का चल रहा है, और पीछे से लेफ़्ट का, अभी लेफ़्ट का देखता हूँ। मेरे हिसाब से तो लेफ़्ट का भी चल रहा है, हाँ लेफ़्ट का भी चल रहा है आगे वाला। हैज़ार्ड जोन तब करो भाई जब सारों इंडिकेटर ठीक हो, नहीं तो कंफ्यूज कर दोगे। इसका एक बार यूज़र मैनुअल देखना पड़ेगा, फ़ीचर्स क्या क्या हैं इसके। वैसे तो भैया वही बोल रहे थे कि एंड्रॉयड प्ले, जैसे कार प्ले होता है ना, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वही वाला ही सीन है, जैसे अपनी गाड़ी में भी लगा हुआ है, और वैसे आ भी वही रहा है। पर इसका एक और जुगाड़ होता है, कोई एप्लीकेशन आती है मैप इन इंडिया ऐसे कुछ करके, तो वो वाले जो रूट्स हैं ना वो सारे मोटरसाइकिल वाले रूट दिखाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे को लगता है होगा,
अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर। वैसा ही कुछ करेंगे, नहीं तो इसका यूज़र मैनुअल देख के कुछ उंगली करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स कर लेंगे यार। और इसी के साथ पहुंच गए हैं अपनी गली में। यही काम हमारा बहुत जल्दी हो जाता, 1.5 घंटा मेरा पोर्टर वाले ने ख़राब कर दिया, नहीं तो जल्दी काम हो जाता अपना। पर चलो कोई बात नहीं, काम तो अब भी हो गया। चलो भाई घर पहुंच गए और बाइक यहाँ खड़ी कर दी है। एक बार थोड़ी पीछे भी कर देता हूँ, ऐसे एकदम सीधा स्टैंड है ना, थोड़ा धक्का देना पड़ता है उधर, ऐसा लगता है बाइक गिरी ना जाए। खोल दो भाई, खोल दिया।